हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे, ये है ग्रुप डी का सेट नंबर 62। हम करें मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बुक भी आती है, 2025 एडिशन है किरण पब्लिकेशन की हमारी। इसमें टोटल 99 सेट आपको मिल जाएंगे। इसका हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। जितने भी क्वेश्चन आए थे इसमें सारे आपके कवर हो जाएंगे, PYQ। ठीक है। और ये वही पैटर्न है या वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए थे, और आने वाले एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 17/9/2022 को, सेकंड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.64 का बार है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, वेयर P and Q आर इंटीजर। देखो इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, 64 है। ठीक है, दोनों के ऊपर 12 है तो दो कितने आएंगे नीचे, दो 9 आ जाएंगे। जितने 12 उतने 9, तो ये आएगा 64/99। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 6500 रुपये है। वह अपने मासिक वेतन में 20% की बचत करता है, तो उसका मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। अगर 20% बचाता है दोस्तों 6500 का, तो खर्च कितना करता होगा इसका? 20% की फ्रैक्शन 1/5। अगर 1 बचाता है तो खर्च करता होगा इसका 4/5। ठीक है, यही एक्सपेंडिचर बताना है। 5 पे काटेंगे 1300 आएगा। 13 पंजे क्या होता है? 65। 13 चौके 5200। ठीक है, तो इसका मतलब 5200 क्या करता है? वो बचाता है। ठीक, सॉरी, खर्च करता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 10 वर्ष पहले कृष्णा की आयु अब से 20 वर्ष बाद होने वाली उसकी आयु की 1/3 थी, तो कृष्णा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन से उठा के देखो। मान लो कृष्णा की आयु कुछ भी उठा लो, ये 45 उठा लिया। मान लो कृष्णा की जो प्रेजेंट आयु है 45 है। 10 वर्ष पहले कृष्णा की आयु 20 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी दोस्तों? 35 होगी। अगर आज 45 है, 35 होगी। ठीक है, और 20 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले कृष्णा की आयु अब से 20 वर्ष बाद उसकी आयु की 1/3 थी, और 20 वर्ष बाद कितनी होगी? ये होगी 65। ठीक है, क्या इसकी ये 1/3 है? 10 वर्ष पहले नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन उठाओ, 30 उठा लिया मान लो। 10 वर्ष पहले 20 होगी, और 20 वर्ष बाद 50 होगी। ठीक है, तो क्या इसकी 1/3 है? ठीक है, नहीं है ये भी, 12 हो गया। क्वेश्चन उठा लिया, ये 25 उठा लिया। 10 वर्ष पहले फिर होगी 15, और 20 वर्ष बाद होगी 25 भी 45। क्या इसकी 1/3 है दोस्तों? ये 15 तो है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। डिस्क्रीमेंट क्या होता है दोस्तों? डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, और इसकी वैल्यू होती है B² माइनस 4AC। इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। B² माइनस 4 का स्क्वायर करना है, -4। ए की वैल्यू है 2, और सी की वैल्यू है -3। तो ये हो जाएगा 16, माइनस माइनस हो ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना आएगा? 4 दूनी 8, ये 24। 24 और 16 कितना आएगा? 40। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इसको सोल्व करना है। 12 चौक 48, ये ऐसे है ब्रैकेट, गुना है फिर ये करली ब्रैकेट है। ठीक है, 6 भाग में 4 है, तो ये आएगा 3/2। ठीक है, गुना में है फिर ये है 7 - 4, 3/6, 1/2। ठीक है, तो ये होगा 48 गुना में, और ये कितना हो जाएगा? 3/4। 4 पे काटेंगे, 12 चौक 48, और 12 तिये 36। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, दिया गया है कि C 15 और B का तीसरा अनुपातिक है। ठीक है, C 15 और B का क्या है? गिवन दैट C इज थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 15 and B। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं दोस्तों? सेकंड नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल है ये C। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 15 and B, सेकंड का स्क्वायर कर देते हैं B²।
बटे 15 आएगा ये। बी इज द सम ऑफ द फर्स्ट 3 ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले 3 ओड नेचुरल नंबर का बी क्या है, सम है। तो बी की वैल्यू होगी, पहले 3 ओड नेचुरल नंबर होंगे, पहला होगा 1, फिर 3, फिर 5। 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, कितना होगा, 5 और 3 8 और 1 9। तो बी की वैल्यू 9 है, अगर ये होगा 9 का स्क्वायर 81/15। 3 पे काटेंगे 5 आएगा, 3 पे काटेंगे 27 आएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सी क्या होगी, 27/5। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक कारखाने की छत को गनाब के आकार में बनाया गया है जिसका व्यास दिस है। फिर संरचना को अर्धकाल अर्ध बेलनाकार संरचना के साथ शीर्ष पर बंद कर दिया जाता है ताकि घनाभकर संरचना के खुले शीर्ष को बिल्कुल बंद किया जा सके। छत बनाने वाली अर्ध बेलनाकार संरचना का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कारखाने की छत को घनाभ के आकार में बनाया गया जिसका व्यास दिस है। ठीक है दोस्तों, देखो इसका कैसे बनाएंगे, इसकी फिगर बना के देखते हैं पहले। इसने क्या कहा है, ये है मान लो क्यूबॉइड। ठीक है, ये है क्यूबॉइड। इस पे ऐसे रख दिया कोई बेलनाकार ऐसे आकृति है, ऐसे बना दी, इसको कवर कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया, यहाँ भी ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे अर्ध बेलनाकार ये आकृति बन गई इसके ऊपर। अब जो इसकी रेडियस होगी, ठीक है, इसकी देखो जो इसकी जो क्या होगी, ये वाली लेंथ है ना, जो ये लंबे वाली है कौन सी 140, ये तो हाइट का काम करेगी। अर्ध बेलनाकार इसका क्या करेगी, हाइट का काम करेगी। और रेडियस क्या होगी, रेडियस हो जाएगी, अगर ये लेंथ कितनी है दोस्तों, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये लेंथ ये रेडियस का काम कर देगी। ठीक है, ये बीच वाली यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 10 है। ठीक है, ब्रेथ भी 10 है, हाइट भी 10 है, तो ये 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन गया अर्ध बेलनाकार आकृति बन गई। इसका हमें बताना है आयतन। आयतन होगा इसका पूरे बेलन का आधा, पूरे बेलन का होता है πr²h, इसका आधा हो जाएगा /2। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, और एच की वैल्यू 140 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, ये हो गया 20। ठीक है, और 25 दूनी 50, 500 का, और 22 पंजा 110। ठीक है, और 2 जीरो हो रहा है, तो ये आएगा 11,000। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और सॉरी, डिवाइड बाय क्या था, 2 भी था इसके। ठीक है, डिवाइड बाय 2 भी था, तो इसका आधा हो जाएगा कितना, 5500। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी बिन सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है। जो ऊपर की तरफ बड़ा आएगा वो बड़ा होगा। देखो 14 पंजे 70 बनेगा, 7 नीम 63, तो ये बड़ा है अभी तक 5/7। 21 पंजे 105, 16 सत्ता 112, तो ये छोटा हो गया, अब ये बड़ा हो गया। अब 21 गुना 29 और 42 गुना 16 करो, कौन सा बड़ा आएगा, ये देखो ये आएगा। देखो इस ऊपर की तरफ ये आएगा, 16 दूनी 32, 3 कैरी 16 चौके 64, 3 27, ये 672 आएगा इसके ऊपर। और इसके ऊपर आएगा 21 निमा 189, कैरी 18, 21 दूनी 42 और 18 60, ये आएगा 609। तो कौन सा बड़ा है दोस्तों, 16/21 बड़ा आता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी की कुल वर्तमान आयु बी और सी की कुल वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, सी की आयु ए की आयु से कितने वर्ष कम है। देखो ए प्लस बी की वर्तमान आयु है, जो कहते हैं ए प्लस बी की वर्तमान आयु बी और सी की कुल वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, ये बी प्लस सी से कितना है, 12 वर्ष, वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक है। तो यहाँ से देखो, अब ये क्या आएगा, ए माइनस सी आएगा, बराबर किसके, 12 के।
तो पूछना क्या है आपको, पूछा क्या है आपसे, सी की आयु ए की आयु से कितने वर्ष कम है, तो सी की दोस्तों ए से कितने कम है, 12 वर्ष। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक कंप्यूटर को 30,875 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 5% की हानि होती है। 7% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 5% की हानि मतलब कि 1/20 होती है फ्रैक्शन। 20 की चीज़ अगर 19 में बेची, ठीक है, ये था सीपी, ये था एसपी, तो कितने का हानि हुई, 5% की। और कितने बेची जाती है, 30,875। 19 यूनिट की वैल्यू 30,875, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड बाई 19, और सीपी आ जाएगा, इंटू में कर देंगे 20। अब कमाना है लाभ 7% का, ठीक है। तो सीधा इसका 107/100 ये निकाल दो, ठीक है। तो इतने में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे, अब 19 से इसको काटो, पहले काटेंगे 19 से, 19 एकम 19, ठीक है, बचेगा 11, फिर 19 छिक्का 114, 4 बचेगा, 19 दूनी 38, 9 बचेगा, 19 पंजे 95, 16 25 आएगा। 16 25 का डबल करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा, या ऐसे करो 20 एकम 20, 20 पंजा 100, ठीक है। या तो ऐसे कर दो, या फिर आप ऐसे करो, इसको 100 को नीचे ही रहने दो, ठीक है। इसकी एक जीरो कैंसिल कर दो 20 से, और इसका डबल कर दो। 16 25 का डबल कितना आएगा, 3250, ठीक है। 3250 आएगा, और बटे में क्या है, 10 है। इससे ये कैंसिल, इसकी गुना करनी है अब 107 से, ठीक है। तो 325 की 100 से करेंगे, 325 की आगे आएगी 2 जीरो। 325 की 7 से कर दो, 7 पंजे 35, 3 कैरी, 7 दूनी 14, 3 17, 1 कैरी, 7 1 की रेख 22, ये आएगा 5, फिर 7, फिर 7, फिर 4, 34,775। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, लगभग कितना मान आना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये 7 के बराबर है, इसको 7 मान लेते हैं, माइनस इसको 21 मान लेते हैं, 21 के बराबर है, ये आसपास है, ठीक है। 16.20 को 16 मान लेते हैं, गुना में 3.99 को 4 मान लेते हैं, ये आएगा 16 चौके 64, और ये आएगा माइनस के 14, तो क्या आएगा 50। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए पाई चार्ट प्रत्येक तिमाही में एक दुकानदार की बिक्री के कुल प्रतिशत को रूप में को दर्शाता है। पाई चार्ट का दिन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। किन तिमाहियों में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री हुई है, ठीक है। किन तिमाहियों में, देखो दोस्तों, सबसे अधिक कहाँ है वैल्यू, ये है, और ये किस में है, ये है जी दो में, ठीक है। दूसरी में तो सबसे अधिक हुई है, तो ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया। और सबसे कम वैल्यू कौन सी है इसमें से, 11% है। ब्लैक वाला क्या है दोस्तों, तीसरी में सबसे कम हुई है, दूसरी और तीसरी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ये लाभ दिया हुआ है, प्रॉफिट करोड़ रुपए में, ठीक है। ये अर्जित लाभ है, क्या है, करोड़ रुपए में, और नंबर ऑफ ईयर्स दी है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2002 में कंपनी में अर्जित लाभ में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2002 में, ठीक है, 2002 में दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, ये 2002 है, 50 था, और 2001 में कितना था, ये था 20, ठीक है। तो 20 से 50 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई है, 30 करोड़ की, ठीक है। कितना है, 30 करोड़, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दो पाइप ए और बी एक टंकी को 21 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोले गए, किंतु 4 मिनट पश्चात पाइप बी को बंद कर दिया गया, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखो, ए बढ़ता है 21 मिनट में, बी बढ़ता है 28 मिनट में, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम आएगा, ये आएगा 28 दूनी 56, 28 तीय 84, 84 इनका एलसीएम आएगा। तो ये 1 मिनट में कितना भरेगा, 21 चौक 84, और 28 तीय 84, ये 3 भरेगा, ये 4 भरेगा।
दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया किंतु 4 मिनट बाद बी को बंद कर दिया। 4 मिनट में कितना काम कर लेंगे दोस्तों? 1 मिनट में 4 3 7 करते हैं और 4 मिनट में कर लेंगे 28। 4 मिनट में कितना काम हो गया? 28 प्लस अब बचा कितना? 56। अब बी को तो बंद कर दिया, अब सिर्फ एक काम करेगा। ठीक है, तो एक काम करेगा 56 भर में 1 मिनट में 4 भरता है। ठीक है, 1 मिनट में 4 भरता है, तो ये 56 भरने में कितना टाइम लेगा? डिवाइड कर देंगे 14 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों? 14 मिनट तो ये और 4 मिनट ये, 18 मिनट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ आंकड़ों का माध्य 38 और माध्यिका 46 है। इंपेरिकल रिलेशन का उपयोग करते हुए बहुलोक ज्ञात कीजिए। तो आपको रिलेशन याद रखना है, मोड बराबर होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, यहाँ से मीन ऑफ द डाटा इज 38 एंड मीडियन 46 है। मीडियन कितना है? मीन 38 है एंड मीडियन 46 है। गुना में 2 टाइम्स मीन करते हैं, मीन की वैल्यू 38। तो ये इसमें से माइनस करेंगे अब, तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, ये कितना आएगा? 50 × 150 होता है, 4 × 12 138। माइनस कर दो, 38 दूनी 76। तो ये आएगा हमारे पास 24, तो ये हो गया और 38 ये हो गया। 24 और 38 8 और 4 12, एक कैरी। ठीक है, 24 और 38 कितना होगा? 62। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया होता है दोस्तों 4πr²। स्पीयर का बाई बटे 7, पाई की वैल्यू 4πr²। आर की वैल्यू क्या है? 14। गुना 14 करेंगे, 7 दूनी 14, ये आएगा 14 दूनी 28, 28 चौका 112, 112 का डबल 224, गुना करना है 11। तो शॉर्टकट मल्टीप्लाई होती है 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। पहले 4 लिखते जाओ फिर ऐड करते जाओ। 4 लिखा, 4 2 6 2 2 4, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 24 64। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा हो गया? ऑप्शन पहला ही सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, एक कंपनी अपने लाभ को कंपनी के 3 भागीदारों के बीच 1:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्सों के बीच का अंतर 80,000 है तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा दोस्तों 5 है, सबसे छोटा 1 है। इनका अंतर क्या है? 4 यूनिट। इसकी वैल्यू है 80,000, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20 चौका 80 20,000। ठीक है, कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 20,000। निकालनी कितने की है? सबसे कंपनी का कुल लाभ कितना है? 5 और 3 8 और 1 9 यूनिट। तो ये आएगा 9 दूनी 18, 1,80,000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। स्मॉलेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट? ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते जाओ। 8 पंजे 40 आएगा, 6 7 42, ये बड़ा हो गया अभी तो। ठीक है, 7 12 से 84, 11 8 88। ठीक है, तो ये 11/12 बड़ा हो गया। 16 गुना 11 होगा दोस्तों 6 7 1 167, सॉरी 166। और ये होगा 12 गुना 13 132। तो ये बड़ा होगा 16 गुना 11, तो 11/12 सबसे बड़ा हो गया। अब सबसे छोटा देखो, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये था 5 8 40, 6 7 42, ये भी नहीं है। ठीक है, अब ये होगा 16 पंजे 80 और 13 6 78, 13 6 78, तो ये छोटा हो गया सबसे। ठीक है, 13/16 इनका डिफरेंस निकालना है। एलसीएम दोनों का आएगा 48, 12 चौक 48, ये आएगा 44, 11 चौक माइनस 16 3 48, 13 3 39, ये आएगा 5/48। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यदि समान भुजाओं में प्रत्येक भुजा आधार से 4 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। कहता है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 32। आइसोसेल्स ट्रायंगल में दोस्तों ये 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। मान लो ये ए है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, कहता है इफ
ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। ठीक है, ये बेस से कितनी है, ईच साइड 4 मीटर लॉन्गर है इससे। ठीक है, बेस बी है, या मान लो बेस एक्स मानोगे, ये एक्स है, ये x+4 होगा दोस्तों, और ये भी x+4 होगा। देन साइड ऑफ द ट्रायंगल आर, अब पेरीमीटर कितना है देखो, तीनों को जोड़ोगे, ये होगा 1 2 3, 3x तो ये आएगा, प्लस 4 दूनी 8 ये आएगा, इसके बराबर है 32 के बराबर है। 3x की वैल्यू आएगी 8, माइनस कर देंगे उस साइड 24, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 3 8 24 8। ठीक है, तो साइड होगी एक तो ये वाली होगी 8, और दो साइड इक्वल वाली क्या आएंगी, 8 और 4 12। ठीक है, 12 12 8, कौन सा ऑप्शन है, एक ही है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 32 मीटर, इट्स एरिया इज, पेरीमीटर होता है दोस्तों स्क्वायर का 4 टाइम्स इंटू साइड। ठीक है, ये किसके बराबर है 32, तो साइड की वैल्यू आएगी 4 8 32, कितनी 8। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 64। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, यदि दो मेजों और 3 लकड़ी की बेंचों का मूल्य 3500 रुपये है, यदि दो मेजों और 3 लकड़ी की बेंचों का मूल्य, और 3 मेजों और 2 लकड़ी की बेंचों का मूल्य ये है, तो एक बेंच का मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 मेजों और 3 लकड़ी की बेंचों का मूल्य, 2 मेज हैं और 3 लकड़ी की क्या है दोस्तों, बेंच है, और इसका मूल्य है 3500, और 3 मेज हैं, फिर 3 मेज हैं और 2 लकड़ी की बेंच है, इनका मूल्य है 4000। तो आपको बताना है एक मेज का मूल्य, एम की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ऐसा करो, इसको कैंसिल आउट कर दो बी को। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से, और माइनस कर दो, ये आएगा 3 3 9, 2 दूनी 4, 5 एम की वैल्यू आएगी, ये 3 दूनी 6 और 2 3 6, माइनस हो जाएगा। अब 3 चौके 12000, ये होगा माइनस के 35, 35.5 का 7000, तो इसकी वैल्यू आएगी 5000, 5 एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एक विक्रेता अपने माल को 20% की छूट पर बेचता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक निर्धारित करता है, तो प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20% की छूट पर बेचता है दोस्तों, तो यहाँ से आप, ठीक है, CPMP का डायरेक्ट रेशियो भी निकाल सकते हो, लेकिन आप ऐसे करो, मान लो ये मार्क 30% की छूट पे बेचता है, और प्रत्येक, लेकिन प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक करता है। ठीक है, तो 100 की चीज मान लो ये CP है, और MP हो गया 130। अब इस पे 20% की छूट देगा। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 1/5 26 पंजा 130 होता है, 26 की छूट देगा, तो SP कितना रखेगा 104। तो प्रॉफिट बताना है आपको, इसको कितना है 4%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित ABCD के समानांतर है। ठीक है जी, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, देखो दोस्तों x का मान क्या होगा, अगर ये दो लाइन पैरेलल है ना, ये कोरस्पोंडेंस एंगल इक्वल होंगे, ये 65 डिग्री है। ठीक है, ये 65 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 65 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल 180 होता है ट्रायंगल में, ये 65, ये 35, कितना हो गया 100 हो गया, 180 में से 100 माइनस करेंगे, तो x की वैल्यू आएगी कितनी 80 डिग्री। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इसको क्या करना है, कन्वर्ट द दिस इनटू रैकरिंग डिजिट फॉर्म। ठीक है, रैकरिंग डिजिट में इसको कन्वर्ट करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को मैं सुजेस्ट करूंगा आप ऑप्शन से उठाओ। देखो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये है ना, इसमें से ये कैसे सोल्व करते हैं इसको दोस्तों, पूरे नंबर में से नॉन बार वाला माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करोगे, ये तो 900 कितना आएगा 93 आएगा ऊपर। ठीक है, 893 आना चाहिए, 7 के बाद 993 आएगा, ये बार हो गया। ये वाला लेंगे, पूरे नंबर में से ये 7 माइनस करेंगे, ये होगा ऊपर। ठीक है, तो कितना होगा 7 माइनस कर दो इसमें से, 7893। ठीक है, और जितने पे 12 उतने 9 लगा देते हैं,
और जितने बार नहीं उतने जीरो लगा देते हैं, 7 है, एक ही नंबर है पॉइंट के बाद, ठीक है, तो इतने जीरो। तो ये कौन सा नंबर है, ये वाला ही है, सेम है, तो इसलिए कहेंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के वाट का उपयोग करता है, उसका वास्तविक वजन 900 ग्राम था, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 1000 की जगह कितना तोलता है वो, 900 ग्राम। ये है आर्टिकल का रेशियो। प्राइस का बहुत बारी क्वेश्चन P2 आई है, ठीक है, इसका रिवर्स हो जाता है, तो हम कहेंगे रेशियो ले लो यहाँ से, 10 की चीज़ 10 की जगह 9 यूनिट तोलता है, तो आप कहेंगे 9 यूनिट की चीज़ कितने बेचता है, 10 यूनिट में बेचता है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 का 9 के पीछे, तो 1/9 इज इक्वल टू, ये होता है 11 सही 89%, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो अल्फा और बीटा दोस्तों इसके रूट है अगर, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट होता है -b/9/3 करेंगे, b की वैल्यू -9/-b बाई होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये होगा 9/3 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू होगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये आएगी c/a 8/3, ठीक है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन को, पहले वाले को, तो ये आएगा 1/बीटा प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1/अल्फा, और इसको 3 बटे क्या करेंगे, इसके बटे 8/3 करेंगे, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, बटे में 8, 9/8 के बराबर। अब इसकी वैल्यू क्या इसकी वैल्यू ये आई, इसमें पुट कर दो, ये आएगा, ठीक है। हमें चाहिए क्या, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा दिस, इसकी तो वैल्यू आएगी दोस्तों हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इसको और सोल्व करता हूँ मैं, ये किसके बराबर होगा, देखो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे में अल्फा बीटा। यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होगा 9 के बराबर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2 अल्फा बीटा, इसमें से माइनस कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 9 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू 8/3, ठीक है, तो ये आएगा 8 दूनी 16 और 9 × 27 -16, 27 में 16 गई, कितना बचेगा दोस्तों, 11 बचेगा बटे 3, इसकी वैल्यू आई 11/3, ठीक है, तो ये होगा 11/3 ऊपर, और नीचे है 8/3, ठीक है, तो 8 तो यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये आएगा 11/8 के बराबर, ठीक है। इसकी जगह 11/8 आया, तो ये इस, ठीक है, सारे की जगह इसकी जगह है 11/8। अब इसको सोल्व कर दो, ये है 11/8 प्लस, ये सॉरी माइनस है बीच में, 4 टाइम्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9/8, तो 11/8 माइनस करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये तो ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ पे थोड़ा एरर है दोस्तों, देखो आप ध्यान से, यहाँ पे माइनस दिया है इंग्लिश में और यहाँ पे दिया है प्लस, तो माइनस से तो आंसर नहीं आएगा, प्लस लेके देखते हैं, तो ये आएगा 9 चौका 36/8, सीधा कर दो 11/8, तो 47/8 होगा, 47/8, तो अब भाग कर दो, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 पंजे 40 होगा, बचेगा 7, फिर पॉइंट लगेगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।